स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने 8वीं शताब्दी में महज 30 वर्ष की उम्र में शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर भारत का परचम लहराया था। बता दें कि भारत सरकार द्वारा सन 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 8वीं शताब्दी में जब विश्व बंदूक की भाषा बोल रहा था, उन्होंने शिकागो सम्मेलन में प्रेम, अपनत्व और भाईचारे की भाषा से जग को प्रेरित किया। अमेरिका सहित कई देशों के लिए प्रासंगिक बना। रायसेन जिला मुख्यालय में 12 जनवरी को युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जयंती को अनेकों स्कूलों सहित जिला मुख्यालय के स्टेडियम में धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हमारी ऊष्मा देश के लिए प्रयुक्त हो, हमारे श्वास का हर क्षण, हमारे जीवन का हर क्षण देश के लिए समर्पित हो। स्वामी विवेकानंद जी का यही ध्येय वाक्य था। प्रारंभ में इस भ्रामरी प्राणायाम को 3 से 10 बार तक कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो प्रतिदिन 21 चक्र इसके करने से अत्यंत लाभदायी होता है। हाथों को नीचे छोड़ दीजिए, आंखों को बंद रखिए, दोनों हाथों को नीचे छोड़ दे। जब तीनों चक्र पूरे हो जाए, आंखों को बंद करते हुए महसूस कीजिए 4 अश्व संचालनासन। बाएं पैर को जितना पीछे ले जा सकते पीछे ले जाएं। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, बाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ। 5 दाहिने पैर को भी पीछे ले जाएं, पर्वतासन की स्थिति। यही एक मैसेज है कि योग और सूर्य नमस्कार भारत की विश्व को ऐसी देन है जो कि आज पूरे विश्व ने मानी है और लगातार इसके पालन करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। योग और सूर्य नमस्कार न केवल हमारी शारीरिक बल्कि बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाते हैं और निश्चित रूप से जो बच्चे सूर्य नमस्कार और योग इन सब में भाग लेते हैं और लगातार इसका अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से वो और भी अधिक कुशाग्र होते हैं। आज इस कार्यक्रम में आप लोग यहाँ पधारे, मैं जिला प्रशासन की ओर से स्वागत करता हूँ। आज का दिन और भी बड़ा महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा युवा शक्ति मिशन आज ही लॉन्च किया जा रहा है। यदि आपको कोई मंजिल प्राप्त करनी है तो आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। दूसरा उनका उद्देश्य था कि आप हमेशा नारी शक्ति का सम्मान करो, हमेशा जीवन में नारी शक्ति का आप सम्मान करो, हमेशा दया रखो। जीव मात्र के लिए आपके मन में हमेशा दया होना चाहिए, सभी के लिए दया करनी चाहिए। उनके कई उद्देश्य थे जो जीवन में, जैसे उन्होंने कहा कि आप यदि जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ ध्यान दीजिए, इधर उधर मत देखिए। उनका एक विचार था कि आप मुझे 100 विवादों में पूरा देश बदल दूंगा और हम लोग उन्हीं की राह पे चलते हुए 1984 में हमने ये युवा दिवस मनाना शुरू किया। सरकार ने युवा दिवस घोषित किया 1984 से और हम निरंतर उस चीज़ को, परंपरा को निर्वहन करते हुए चले आ रहे हैं। और आज जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार है, तो इन चीज़ों को बहुत जोर शोरों से हम बहुत उत्साह के साथ मनाने का प्रयास करते हैं और इसमें प्रशासन और हमारी सरकार मिलकर के काम करते हैं। और हम चाहते हैं कि हर एक युवा तक, हर एक बच्चों तक ये योग पहुँचे, ये सूर्य नमस्कार पहुँचे, ताकि आप अपने शरीर से, मन से स्वस्थ रह सकें और स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए रास्ते पे चल सकें। क्योंकि हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो विश्व गुरु की ताकत रखते थे और दुनिया में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। उन्होंने जहाँ भी जाकर के स्पीच दी, सबने उनको सम्मान दिया, सबने उनको माना। तो हम आप सबसे छोटे बच्चों से मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सब स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और हमारे भारत को, क्योंकि आप भारत का भविष्य, तो भारत को एक बुलंद देश बनाने में आप अपना योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत। कर्मठता से, तल्लीनता से, एकाग्रता से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुट जाओ बच्चों।
आप जितना व्यक्तिगत विकास करेंगे, आप जितना अपने जीवन में अध्ययन करके शिक्षा प्राप्त करके जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही देश आगे बढ़ेगा। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जब 140 करोड़ नागरिक एक कदम चलेंगे तो देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। तो आपके जितने कदम आगे बढ़ेंगे देश उतना आगे बढ़ेगा। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, ये संकल्प लेकर देश आज आगे बढ़ रहा है। और 2047 के भारत की कमान आप लोगों को संभालना है। आप लोगों में से ही कोई बच्चा यहाँ मंत्री बनकर भाषण देगा, आप लोगों में से ही कोई बच्चा आज आकाशवाणी पर जैसे मुख्यमंत्री जी प्रसारित कर रहे थे, ऐसे आप लोगों में से कोई अपना भाषण प्रसारित करेंगे। आप लोगों में से ही कोई बच्चा 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराएगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, संकल्प के साथ लग जाओ। ये हमारी जो समृद्ध विरासत है, जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, जब दुनिया को ये नहीं मालूम था कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी चपटी है कि गोल है, ये दुनिया को नहीं मालूम था। और हमारे पूर्वजों ने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था कि चंद्रमा का, नवग्रह का मनुष्य के शरीर पर, मनुष्य के भाग्य पर, मनुष्य के कर्म पर क्या असर पड़ता है, इतना अध्ययन हमारे ऋषि मुनियों ने कर लिया था। ऐसी भारतीय ज्ञान परंपरा के उत्तराधिकारियों, आप लोगों से आह्वान करता हूँ कि समृद्ध विरासत को साथ में लेकर उज्जवल भविष्य के लिए वर्तमान में जिसके पास जो भी कर्तव्य है उस कर्तव्य को करते रहिए और भारत माँ को परम वैभव पर पहुंचाने का लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार, और भविष्य में उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से सहयोग प्रदान करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से हम एक युवा देश हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी 27% से अधिक जनसंख्या युवाओं की है। तो 15 वर्ष आयु से लेकर 30 वर्ष से कम आयु के युवा हैं। उनके कल्याण के लिए शिक्षा से लेकर उद्यमिता, रोजगार और उनका सामर्थ्य बढ़ाने का काम इस स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के माध्यम से होगा। युवाओं की आय बढ़े, युवाओं में शिक्षा का स्तर बढ़े, युवाओं में उद्यमिता की प्रवृत्ति बढ़े, युवाओं में संस्कार बने और युवा शक्ति का सदुपयोग राष्ट्र के, प्रदेश के विकास में हो, उस दिशा में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन बहुत अधिक कारगर सिद्ध होगा, ऐसा हमारा भरोसा है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज उसका शुभारंभ करेंगे।